पंचायत जिला के पदाधिकारी से कांटेक्ट करें। अगर उसी लेवल का उसका कार्यकर्ता भाई पंचायत का गठन हो गया तो डायरेक्ट वहाँ का पंचायत अध्यक्ष से वो कांटेक्ट कर लेगा, बाकी दूसरे लोगों से उसको कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है। एक से ही 21 होता है, तो इस चीज को गांठ बांध दें। अगर बहुत मजबूती नहीं, अगर मेरे पास में 10 लड़का भी है ना, हम वहाँ पे पंचायत कमेटी का गठन कर देंगे और उसके नेतृत्व में उस पंचायत में काम होगा, क्योंकि मेरे पास उस समय 10 लड़का होगा उस पंचायत में काम करने के लिए। तो इन सब बातों को रखते हुए आप लोग विधि वीक या फिर 15 दिन के अंदर में या पूजा से पहले ही आप लोग निर्धारित कर लें और उसको सौंपे जिला कमेटी को। और बाकी सूचीवार बूथ कमेटी जहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका होगा, बाकी प्रखंड अध्यक्ष अपने नेतृत्व से वो काम करेंगे, उनको पता है। और जिस तरह का भी समस्या होगा प्रखंड अध्यक्ष के महोदय के सामने आप लोग रखें और हम लोग वही बोलेंगे कि जो भी पंचायत पदाधिकारी हैं जहाँ पे गठन हो चुका है, अपने पंचायत की समस्याओं को देखें और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। आप प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी से संपर्क साधें और एक प्रखंड स्तरीय एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाए उनके नेतृत्व में। तो जो भी पंचायत है विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी योजनाओं में किस तरह का घपला हो रहा है, चाहे वो म्यूटेशन का मामला हो, जमीन हेराफेरी का मामला हो, जमीन अधिग्रहण का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर हम लोग सीओ ऑफिस वीडियो ऑफिस के समक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे आवासीय जाति विभिन्न मांगों को लेकर, ताकि वो अपना यूनिटी दिखना चाहिए कि भाई मांडू में भी जेल में प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। बाकी का काम तो चलते ही रहेगा, दायित्व आप लोगों को सौंप दिया गया है। इसके साथ में कुछ ना कुछ आपको काम करते ही रहना है। अभी जैसे एक दादा आए हुए फैक्ट्री का मामला लेकर 50-60 मजदूरों वहाँ पे वो लोग कार्यरत थे, अब उनका निराकरण करना है, तो इन सब समस्याओं को भी करना है। इसके लिए हमको निरंतर लड़ते रहना है, प्रयास जारी रखना है। तो बस जैसे यही सब बातें हैं, बस एक डेडलाइन फिक्स कीजिए प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी और तुरंत एक मिशन बोर्ड पर ले आके आप कंप्लीट कीजिए काम को। बाकी हर तरह का सहयोग के लिए जिला पदाधिकारी यहाँ पे हैं और केंद्र के पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। जोहार सबको। धन्यवाद रवि कुमार माथुर जी, ये ने रवि जी बहुत अच्छी बात रखी, इसके लिए मैं सम्मान करता हूँ। मेरा कुछ काम पड़ जाने के कारण मैं जा रहा हूँ, मेरे संचालन के रूप में सुरेंद्र कुमार जी को मैं दे रहा हूँ, उनके लिए जोरदार ताली बजा दी जाती है। बहुत धन्यवाद संचालन करता जी, समय महत्वपूर्ण है, टाइम बनी, इसके कारण हमको जाना पड़ रहा और मैं विधिवत आगे करते हुए अगला जो हम लोग अगले बीच में आएंगे केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अभी हम लोग के बीच यहाँ कुलदीप जी हैं जो मूलपा से हैं, आएंगे और हम लोगों को अपने भावना से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मांडू प्रखंड के फूटीपुरी पंचायत सचिवालय में उपस्थित संसदीय केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मांडू के नव निर्वाचित पदाधिकारी को मेरी ओर से जोहार और प्रणाम रहेगा। और साथ ही साथ हमारे जिला अध्यक्ष जवाहर माथुर जी का हार्दिक अभिनंदन है फूटीपुरी पंचायत के और नवनिर्वाचित हमारे मांडू प्रखंड के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो प्रखंड स्तरीय द्वितीय बैठक रखी गई है, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो हमारे मूल रूप से कार्य है और वो क्या है, हमारे जो मांडू प्रखंड में पंचायतों का जो गठन करने का जो जिम्मेवारी हम लोग को मिला हुआ है। और दूसरी बात है कि बूथ को हम कैसे मजबूत करें, उसको लेकर चर्चा पर चर्चा का यहाँ बात हो रहा। तो यहाँ तो लगभग जितने भी हमारे यहाँ बड़े दादा चाचा सबसे बात तो हो ही चुकी है और मुख्य बिंदु पे बात यहाँ हो ही चुका है। तो इसमें सर्वप्रथम कहना चाहेंगे कि
जन जन को यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे और जितने भी पंचायत बचे हुए हैं वो पंचायत जल्द से जल्द गठन करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये भी जो होती है कि सिर्फ मांडू प्रखंड को विस्तार कर लेने से ही हम यहाँ अपना विधायक नहीं बना पाएंगे। इसके लिए क्या है कि सर्वप्रथम मांडू प्रखंड को विस्तार करने के साथ साथ हम लोग यहाँ से जो निकटवर्ती जो प्रखंड है उनमें हम लोग को जाना है, तभी हम लोग जोरों शोरों से यहाँ पे मांडू विधानसभा का जो हम लोग का रणनीति है वो हम लोग तय कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम लोग विचार बनाएंगे, चाहे वो दादा यहाँ से चुनाव लड़े या कोई और प्रत्याशी रहे, हम लोग का ये सौभाग्य की बात है कि मांडू से हमारे यहाँ विधायक देने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए क्या है कि हर एक प्रखंड में जाके हम लोग को मेहनत करना है और मेहनत करके दादा का जो विचार है वो विचार को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। और दादा का जो सपना है कि चाहे वो मांडू हो व रामगढ़ हो, हम लोग को विधायक देना है, ताकि हम लोग का जो सपना साकार है कि हम लोग दादा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम हम लोग को विधायक दादा को भेजना पड़ेगा और हमारी जो जन समस्याएं हैं वो समस्याओं को विधानसभा में दादा को आवाज उठाना पड़ेगा। इसके लिए मूल रूप से हम लोग जन तक दादा का विचार पहुंचाना है। और बात आगे हो रही थी कि अभी देखिए अभी से आगामी जो चुनाव जो लोकसभा का हम लोग को खूब पसीने से हम लोग मेहनत किया संजय मेहता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो धोखेबाजी पार्टी वो निकले और कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि जेबीकेएस पार्टी को वो भी कहीं ना कहीं अपने छवि से चलाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जनता से प्रयास करेंगे कि JLM जो हमारा पार्टी जो रजिस्टर हुआ है उसको लेकर हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो हमारा छाप टेंटी छाप मिला हुआ है, क्योंकि अभी का डेट में ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के पास सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट बैंकिंग है वो दूर दरमियान यहाँ गरीब चाहे वो फिर देहात एरिया में भी पड़ता है, तो वहाँ जन समस्याओं को भी लेके हम लोग को पहुँचना है और कैंची छाप का प्रचार प्रसार करना है जोरों शोरों से। और जो हमारे बीच जो चुनौतियां पहुंची हुई है उस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हुए हम लोग बूथ कमेटी के साथ साथ इधर प्रखंड का भी हम लोग काम करेंगे मिलजुल के। और चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र में हो, जिला में हो या प्रखंड में हो या बूथ में हो, हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करके जो दादा का सपना है उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे और दादा का जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस यही बात बोल के अपने वाणी को विराम करता हूँ। जोहार झारखंड, जय झारखंड, सभी को मेरे ओर से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने अपने विचारों से हम सबों को अवगत कराया। अब नेक्स्ट हम लोग के बीच में आ रहे हैं विनेश्वर माधो जी, जो कर्मा से चल के आए हुए हैं, अपना विचार रखेंगे कि कैसे संगठन को और मजबूत करें हम लोग। आइए। हेलो, मेरा नाम विनेश्वर माथो और हम कर्मा वकील के वोटर हैं और जयराम दादा के बातों से पूरा झारखंड जाग चुका है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एकदम समाज में नीचे पैदान पर बैठा व्यक्ति का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो अभी खेत में होगा, खलिहान में होगा, जिसको न्याय नहीं मिला उसका लड़ाई जयराम माथो लड़ रहे हैं। अधिकतर मुद्दा देखिएगा जयराम दादा का जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है और लोग पिसा हुआ भी है। गांव समाज जाइएगा मोटेशन के नाम पे, इसे पिछला सीओ थे जो मांडू के हैं उनसे छिपा हुआ नहीं है कि वो क्या करके गए मांडू, किसी का घर बजरा जमीन का वो करके गए हैं। तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जयराम माथो ने एक नया विकल्प दिया है मांडू को। अब मांडू को जनता को सोचना है कि हम वही घिसी-पिटी जो चल रहा था कांग्रेस बीजेपी और जो वोट का ध्रुवीकरण होता था हर चुनाव में देखिएगा, हर खास करके मांडू में वोटर का एकदम ध्रुवीकरण हुआ। 2-3 चुनाव में देखिएगा कभी मुसलमान जेपी पटेल को जिताने के लिए एकदम पूरा संघर्ष रहता था, कभी वही मुसलमान जेपी पटेल को हराने के लिए वोट करते।
तो वोट का ध्रुवीकरण जो है मांडू में हमेशा होता रहा है, उसका एक नया विकल्प जयराम महतो ने दिया। अब जनता को सोचना है इसमें, और यूट्यूब भी हम लोग का के माध्यम से पूरा जनता को जयराम महतो ने जगाया है, उससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते। मुद्दा तो हर घर में है, झारखंड का बात मत बोले, मुद्दा बीमारी हर घर में है। उसको ठीक करने के लिए अगर जयराम महतो, सब जानते हैं कि एकदम वो निम्न वर्ग से आते थे, निम्न परिवार था उनका, अगर उनके बारे में एक बार सोचिएगा और अपना घर परिवार के बारे में एक बार सोचिएगा तो देखिए वो कहाँ से उठ के इस मांडू का शिक्षण, हम लोग तो गौरवशाली महसूस हम करते हैं कि हमारे मांडू विधानसभा से जयराम महतो का नाम आता है। उतना में ही हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि जयराम महतो जैसा आदमी मांडू विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात। एक बार उनके घर परिवार के बारे में सोचिए कि वो समाज से पढ़े, तब आज जाके जो भी बात बोलते हैं उनके बातों को लोग सीरियसली लेते हैं। नहीं तो मांडू में पिछला बार वही अल्पसंख्यक लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट किए थे, उससे पहले जेएमएम में थे तो उसको जिताने के लिए वोट किए थे, वही मांडू में चलता है। इस बार एक नया विकल्प दिखेगा और एकदम पूरे झारखंड में विधानसभा जब जयराम दादा जाएंगे तो पूरा झारखंड देखेगा। इस बात पे आप लोग जितने भी अभी हैं, पदाधिकारीगण हैं, जितने जिला के ये हैं, उस साथ ही मेरे साथ ही पढ़िए, इसलिए हंस रही थोड़ा सा। इस बात को हम लोग गारंटी देते हैं कि एकदम मुखर होकर, एकदम पॉजिटिव होकर इस बार के चुनाव में हम लोग जयराम दादा के साथ आएंगे और एकदम मांडू को एकदम पूरे झारखंड में देखिएगा मांडू। और उसी के उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहते हैं, थोड़ा सा मेरा गायक है तो हम बोलना चाहते हैं। जनता पूरा मांडू के अब मांगो हो जयराम के, जनता पूरा झारखंड के अब जानो हो जयराम के। 24 के चुनाव में कोई न अब रेस में, जय जय राम जनता पूरा मांडू के अब जानो हो जयराम के। इसी के साथ हम बोलते हैं कि इस विधानसभा में मांडू विधानसभा एक नया इतिहास लिखेगा, इसका हम आप लोग साथ गारंटी देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश्वर महतो जी, आपने एक नया गाना सुनाया और जोशीले अंदाज में भाषण दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही आगे काम करते रहिए ताकि हमारा जेपी केसेस बहुत परिवार मजबूत होगा। अब हमारे बीच नया वक्ता जी आएंगे, नकुल महतो जी, जो आरा से चल के आए हुए हैं और अपने विचारों को हम लोगों के बीच रखेंगे और कैसे पार्टी विस्तार करना है इस पर विशेष फोकस है। मेरा नाम नकुल कुमार महतो, आरा उत्तरी पंचायत और प्रखंड में शासक हूँ। पंचायत देखिए, मांडू पंचायत में पंचायत लेवल पे जितना भी है बूथ कमेटी और पंचायत विस्तार इसमें कुछ छूटा हुआ, उसमें उस छूटा हुआ पंचायत में हम कम से कम इचाटी पंचायत, बारू पंचायत और बस एक बड़गा तरफ नवाड़ी पंचायत, बस तीनों पंचायत को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब 5 अक्टूबर के अंदर हम विस्तार करवा देंगे। धन्यवाद। पहले बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय भी दे दिया। अभी बहुत लोगों का मांग था कि समय दिया जाए, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अगला वक्ता हम लोगों के बीच हीरालाल महतो जी हैं, जो मांडू कोर कमेटी से हैं, आएंगे। हीरालाल महतो जी उपस्थित हैं, इनके लिए जोरदार थोड़ा ताली बजाएंगे। पीछे बैठे हैं लेकिन एकदम कर्मठ है, सक्रिय सदस्य है, पूरा जोर शोर से एकदम पार्टी को कैसे बढ़ाना है, विस्तार करना है, उसके लिए इन्होंने भरसक मेहनत किया है।
और कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, अपने क्षेत्र में क्या समस्या है थोड़ा उससे भी रूबरू कराएंगे। हमारे केंद्रीय और जिला के अध्यक्ष लोग भी पार्टी में हम पढ़े लिखे नहीं करते थे, हम लोग ज़्यादा काम करते थे सियाल में। और ये पार्टी में मतलब जयराम के साथ जब से मतलब जयराम सुन रहे थे व्हाट्सअप यूट्यूब में, तब से विचार अच्छा लगा अपनी पार्टी में हम लोग जुड़ गए। यही पार्टी का एक कार्यकर्ता हम लोग को रवि दा भी जानते थोड़ा विस्तार से बता दीजिए बिहार वाला चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। इन्होंने एक कार्यकर्ता होने के बावजूद हमारे कर्मिक होने के बावजूद जब भी केसेस में इन्होंने बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। इनका कोई समस्या जो कि हमारे केंद्र कमेटी लोग देख लेंगे उसको। अब हमारे बीच अगला वक्ता के रूप में आएंगे अभिषेक जी, जो कि चुम्बा से चल के आए हुए हैं और अपने विचार को रखेंगे। और तालियों की कमी हो रही है, लग रहा है भूख लगी है। आप सभी यहाँ जितने भी तमाम केंद्रीय सदस्य, जिला सदस्य और प्रखंड के सदस्य, तो सभी को एक साथ ही खतियानी जोहार। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं बड़का चुना का रहने वाला हूँ और पांडु प्रखंड का सचिव का पद दिया गया है। जैसा कि भैया लोग ने बता ही दिया कि हम लोग को पंचायत कैसे विस्तार करना है, खुद को कैसे विस्तार करना है, जैसा बात हो ही गई। बट हम अपने गांव में लगभग मेरे आसपास के 10 से 15 गाँव आते हैं। अगर हम लोग को वहाँ से प्लस पॉइंट चाहिए तो वहाँ पे 3 मुद्दे हैं जो बहुत ही गंभीर है। जैसे कि वहाँ पे एक अनंता अस्टिक प्लांट चलता है, तो अस्टिक करके चलाता है, पर वहाँ पे आयरन का काम होता है। दूसरा मुद्दा है वहाँ का रोड को लेकर, जो आज 25-30 साल से वहाँ पे रोड को ना रिपेयर किया गया, ना बनाया गया। तीसरा मुद्दा है कि वहाँ पे पानी का प्लांट है, पानी है टंकी बराबर 3 साल, बट वहाँ पानी आता भी है। और पानी के लिए वहाँ का जो अनंता प्लांट है वहाँ से पानी मंगाया जाता है, जो कि हमारे गाँव के तमाम दलालों के माध्यम से बुलाया जाता है। प्लांट के माध्यम से लोग पैसा भी पाते हैं। और उस प्लांट में देखा जाए तो पावर प्लांट को बनाया जा रहा है और पावर प्लांट का काम कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मजदूर आ चुके हैं। मजदूर से हम लोग को बात हुआ, वो लोगों ने बताया कि ये प्लांट अगर बन जाता है तो इससे बहुत तरह का इफेक्ट होगा। जैसे कि जितने भी महिला लोग हैं वो माँ नहीं बन पाएंगे, और वहाँ पे एक जहाज का आवाज जो होता है उससे ज़्यादा आवाज 24/7 आएगा, जो हम लोग को जितने भी आसपास में जैसे गाँव है काली माटी हो गया, बड़का चुनाव, महिला चुनाव, हिसालाम, कले बड़ा, रुयाम, कपूर, कंची, ये तमाम गाँव है, उन लोग को रखना मुश्किल होता है। अगर तीनों मुद्दा को लेकर हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग को प्लस पॉइंट के माध्यम में वो मिलेगा। जितने भी आसपास गाँव के लोग हैं उन लोग को आज 25 साल से वहाँ पे मतलब एक तरह से जितने भी नेता है जो किसानी का काम कर रहे हैं, हमें काम करें आपको उनको जिताइए, बट हमेशा वो लोग नाराज हैं। अगर हम लोग इससे बढ़ कार्य करते हैं तो हम लोग को प्लस पॉइंट है। और सदा वहाँ पे जाकर जो बताए, अगर कोई सभा के वो चिंगारी लगाने का काम किए, अगर हम लोग अपने मिल के वहाँ पे आग लगाने का काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने चुम्बा की समस्या को रखा। एक और सक्रिय सदस्य हम लोग के बीच में आए हुए हैं, निरंजन जी आएंगे और हम लोग के बीच में 2 शब्द रखेंगे। संगठन को कैसे विस्तार करना है, चुम्बा में इनका भी बहुत लोगों से परिचय और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के मेहनत करने का प्रयास किया है और बताएंगे कि चुम्बा में कब तक पंचायत विस्तार हो जाएगा। धन्यवाद सुरेंद्र जी, हमारे मित्र भी हैं। मेरा नाम देवरंजन प्रसाद हुआ, मैं बाका चुम्बा पंचायत से हूँ और पांडु प्रखंड से कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मैं सभी को आज ये मुर्गा पंचायत भवन में आए हुए सभी अधिकारियों को और देवी के सभी भाइयों को मेरा जोहार। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़का चुम्बा 15 वार्ड है, जो आज तक हमारे इस पंचायत के वार्ड में
कहीं विस्तार के नाम से कुछ सामने हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़का चुमा में सभी हमारे जिला के अध्यक्षों या प्रखंड लेवल के सारे जितने अधिकारी लोग हैं हमारे इस पंचायत को विस्तार करने के लिए हमारे साथ दें और मैं इस पंचायत को विस्तार करना चाह रहा हूँ। जो हमारे बहुत ऐसे गांव हैं और समूह चलते हैं जो अगला लोग का, उसमें क्या है कि हमारे यहाँ मतलब मेरे घर के अगल बगल में 4 समूह चलते हैं। हमारे मेरे घर में भी एक समूह है, हमारे दीदी लोग चलाती है, उसमें लोग चर्चा भी कर रहे थे कि जो जयराम का पार्टी है और जो महिला मोर्चा जो महिला लोग को जोड़ा जा रहा है, तो उस पार्टी के विषय में हम लोग को बताया जाए और हम लोग को जोड़ा जाए। उसमें चर्चा हम लोग की है कि हमारे जयराम का ये जो है सोच है हमारे खतियान आधारित और नियोजन नीति के बारे में, वो लोग भी अपना मन बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लिए जयराम ही एक हमारे लिए अच्छा एक पार्टी है और हम लोग इसी को वोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार रखा। अब लास्ट इधर से वक्ता एक है भागीरथ महतो, कार्यकारिणी सदस्य आएंगे। भागीरथ महतो जी और अपने विचारों को हम लोग के बीच, जिला कमेटी के बीच, केंद्र कमेटी के बीच रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुर्पा पंचायत में सभी केसेस के तमाम केंद्रीय सदस्य, जिला के सदस्य और नवनिर्वाचित प्रखंड के तमाम पदाधिकारी मैं जिस पंचायत में रहता हूँ वह है कुंडी पंचायत और विगत कुंडी पंचायत में जो लोकसभा की इलेक्शन हुई थी इसमें हमने देखा था कि जो लोकसभा में जो बूथ का मैनेजमेंट था उसमें कुछ था ही नहीं। रात के लगभग 9 बजे लड़का लोग आया कि भैया कैसे क्या करना है वो हमको बताइए। बूथ में बैठने के लिए कागज तक नहीं था। इसमें हमारे गांव के ही अभी राजेश बाबू आए और बोले कि भैया कैसे काम करेंगे, हम लोग को तो बुझाता ही नहीं है। तो उन लोगों को दिशा निर्देश देने का काम किए कि बाबू ग्रुप में बैठने के लिए पहले एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म है बोला कि देखें। तो कहीं कहीं ऐसा भी हम लोग को महसूस हुआ, बंगाहारा जैसे हमारा पड़ोसी गाँव है उस गाँव में था ही नहीं। उसके बावजूद भी हमारे गाँव से 800 मतलब कुंडी पंचायत से 800 वोट जो है इस लोकसभा इलेक्शन में गया और ये नया नया लड़का लोगों का ही देश था। आज हमारे यहाँ जो समस्या है वो समस्या आप कहिएगा तो मतलब सुन के लगेगा कि यह कैसा समस्या है लोगों का। जैसे आज जेएमएम का कहा जाए तो एक तरीका का गढ़ वो है कुंडी पंचायत। वहाँ से हमारे जो विपक्षी लोग हैं उस दल के सर्वांगीण महामंत्री लोग इसी गांव से, और उस गांव से यदि आपके यहाँ 800 वोट पड़ता है तो ये लड़का लोगों या जो इस विचारधारा को वहाँ तक पहुँचाए उन लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इस क्रम में हमने आज से बीते 6 तारीख को हमने प्रयास किया कि टाइगर जयराम महतो को कुंडी का कार्यक्रम रखा जाए। इसमें हम लोग कार्यक्रम भी लिया। इसमें आप लोग जो हमारे मतलब सहयोगी लोगों को ये भी जानकारी होगा कि हमारे गार्जियन स्वरूप सुखदेव महतो जी को आज जो है जिसको कंपनी में वो कार्यरत थे उनको बैठा दिया। टीचर एक ही की ओर टाइगर जयराम महतो के साथ चुप। तो ये सब भी वहाँ हम लोग यहाँ समस्या है।
कि ये लड़का यदि आगे बढ़ेगा तो हमारा राजनीतिक गेम हो जाएगा। यदि हम कोई कार्यक्रम लेके जाते हैं, चाहे किसको, हमारे यहाँ 2 कंपनियां काम करती है, टाटा कंपनी और एशियल, और दोनों से हम लोग आज जूझ रहे हैं। रीजन है कि यदि वहाँ टाइगर जयराम महतो का विचारधारा का लोग पसंद करने लगेंगे तो हमारा नेतागिरी उतर जाएगा। और हम चाहेंगे कि जो हमारे जिला के, प्रखंड के और जो सेंट्रल के जो भी मेंबर हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि यदि इस टाइप का कार्यक्रम यदि कोई लेता है और उनके साथ यदि इस तरह से होता है तो लोगों का मनोबल गिरता है। इसलिए आप लोग को स्वतः संज्ञान लेना होगा कि यह कार्यक्रम यदि कोई ले रहा है तो उस पर इस तरह के कार्यक्रम मतलब कार्यवाही ना हो। और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम तो यही कहेंगे कि आज जो पंचायत का जो विस्तार हो रहा है, कमेटी का विस्तार हो रहा है, वो विस्तार केवल और केवल कुछ ही वर्ग के बीच हो रहा है। जैसे हम लोग अभी देखते होंगे कि एक समुदाय है, जैसे महतो समुदाय के बीच इसका प्रचार प्रसार करने की भी आवश्यकता नहीं है और वोट आपका 100% दिएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चाहे हेमंत सोरेन भी आके एक तरफ खड़ा हो जाए तो भी वोट नहीं जाए। दूसरी विषय वस्तु है दूसरे समुदाय के लोग, उन लोगों को भी हम लोग अपनी ओर कैसे खींचे, उसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाना होगा। जैसे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, संथाल समुदाय के लोग हमारे कमेटी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोग को कैसे जोड़े, इस पर आप लोग विचार विमर्श करें। इसके लिए कैसे आप रणनीति बनाएंगे कि लोग आपसे जुड़ेंगे। और जैसे हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ की कुछ समस्या है, उसको भी अवगत कराना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र में यदि उस टाइप का कार्यक्रम लिया जाए तो हम इससे पूर्व झारखंड आंदोलन में 1 साल का हमारा जेल मतलब यात्रा रहा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। यदि हमारा यहाँ क्षेत्र में आज टाटा कंपनी जो है, वहाँ विभिन्न कंपनियां कार्य करती है, यदि हम लोग कुछ वहाँ धरना प्रदर्शन या कुछ लड़का लोग को नियोजन का कार्यक्रम बनावे तो फ्यूचर में हमारे यहाँ ये बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि यहाँ जो है टीम कमजोर है। आज रीजन है, आज जो हमारे यहाँ जो दूसरे दल के लोग जो कार्य करते हैं उनमें उस फैक्ट्री में, उस कंपनी प्लांट में लोगों का दबदबा है। रीजन है, आप जैसे ही अपना कागज दे दीजिएगा बोला इसका काम नहीं होगा, वो आप नहीं बोल रहे हैं, उनका दबाव बन रहा है। तो आप लोगों को इस पर जो है एक संज्ञान लेते हुए लोगों को, जो पंचायत के लोग हैं, चाहे जिस यदि मोरपा में श्री राम प्लांट में कोई धरना प्रदर्शन करना हो तो यहाँ के जो आसपास के पंचायत के पदाधिकारी हैं, गांव के लोग हैं, उनको आप मोटिव करना होगा कि वह वहाँ हम लोग को मदद चाहिए, ना कि उस गांव के लोग, उस पंचायत के लोग वो तो स्वयं नहीं है और जो वहाँ जो काम कर रहे हैं पहले से, वो उनके लिए जो है मार्गदर्शक नहीं, तो बल्कि उनके लिए बोलेंगे कि इसको खाना कैसे ले जाए, इसके लिए उपाय लगाओ। ये हमारा कदम को यही लड़का लोग होते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से हमारे जो अभी केंद्र के जो है, जिला के जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप लोगों से जो नए पदाधिकारी जिनका अभी इस दल में जुड़ाव हो रहा है, हम भी पहले दूसरे दल से ही थे, लेकिन हम केवल सक्रिय काम करते थे, लेकिन इस यह बैठक हमारा दूसरी बैठक में हम शामिल हो रहे हैं और आप लोग से हम पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि हमारे पंचायत में लगभग 5000 वोटर है, उसमें 3500 का योगदान हम लोग की तरफ से। और इस योगदान में इससे पूर्व भी हम लोग को 10 रुपये कहीं से आया था ना आएगा, इससे पहले भी हम लोग काम करते थे, पैसा लेके काम नहीं करते। आज उसी के बदौलत है कि हम लोग के बीच में जो है साथी लोग अभी भी पहचानते हैं हम लोग को क्या है। इसलिए आप लोग से हम यही करेंगे, जो नए लड़का लोग यदि आगे आना चाह रहे हैं उनको आप लोग अवसर दीजिएगा और समय समय पर जो है प्रोत्साहन के लिए उनको मदद जरूर दीजिएगा, ताकि वो कोई कार्यक्रम ले लो। चाहे वो आज हमारे यहाँ जो
मतलब ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। दिल्ली से आके यदि कोई ट्रेनिंग करता है तो उसका भी 30,000 खर्च है। हम यदि पड़ोस गाँव से हमको भी 30,000 रुपया लगता है। ऐसा क्यों भाई? हम यहाँ प्रदूषण खाएंगे, हम यहाँ मतलब पानी के लिए परेशान रहेंगे और बाकी विस्थापित होने का दर्द हम भी झेलेंगे, तो ये सारा समस्या हम झेलेंगे और उसके मुकाबले में हमको 30,000 दे के काम करना पड़ेगा हमारा बच्चा का, और उसके लिए भी नहीं दे। तो ये सब जो विसंगतियाँ हैं उसको हम लोग को सुधार करना हो, और ये सब विसंगति यदि हम सुधार कर लेते हैं तो निश्चित है हमारा संगठन और मजबूत होगा। आज हम ब्लॉक जाते हैं, आज हम यदि ब्लॉक जाते हैं तो वो कर्मचारी, वो आपका स्टाफ इतना सा है, वो आपको कभी वेट नहीं करता। रीजन वहाँ हम लोग का दबदबा नहीं। आप रांची मुख्यालय चले जाइए, वो पढ़ लिख कर बच्चे लोग आए हैं, अर्जी दीजिए कि सर हमको मिलना है, वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन ये सीओ, ये वीडियो हमारी बात को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पुस्तक नहीं है। हम तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यदि संगठन का कोई कार्य हो रहा है कहीं पर तो एकजुट होकर आगे रहना होगा। अन्यथा आज हम पदाधिकारी के रूप में तो 81 चुने गए, हमने देखा है कि उसमें 81 थे, लेकिन यहाँ 40 से ऊपर नहीं है। तो क्या केवल कुर्सी के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? यदि इन लोग को छोड़ दिया जाए 81 मतलब 40 भी नहीं है, तो ऐसे पदाधिकारियों को भी आप लोग को रखना होगा कि कौन से लोग मीटिंग में भी शामिल होते हैं या नहीं। ठीक है, कोई कारणवश यदि नहीं है तो उनके लिए ऊपर वाला भी माफ करता है। तो हम इतना ही करके आप लोगों से अपील करेंगे कि जो विगत आने वाला जो नवंबर में हम लोग का इलेक्शन है उसमें हम कहेंगे कि जो भी पदाधिकारी है वो पदाधिकारी केवल ये भी समझ ले कि हमारा जो दायित्व है कि अपने बूथ में हम 1 नंबर रहेंगे। तो हम कहेंगे कि टाइगर जयराम महापुर के जो 10 से जो भी कैंडिडेट आएगा उसको जीतने से कोई नहीं होता। तो हमारा विश्वास है, नहीं करते हैं अपना बात को समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया हम सभी को। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि